देवघर के एक पिता ने ठेले पर फल बेचकर बेटी को पढ़ाया और बेटी बन गई सीए। अपना घर नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन अभी भी जज्बा कम नहीं है। अभी भी वो पिता कहते हैं कि एक बेटा और एक बेटी को बनाएंगे चार्टर अकाउंटेंट। आपको बताते चलें कि सीए की परीक्षा निकालना कोई आसान काम नहीं होता है और सीए की पढ़ाई के लिए खर्च देना सभी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ हर नामुमकिन चीज मुमकिन होता है। बस कोमल जलान जैसा मेहनत करने वाला बेटी होना चाहिए और प्रकाश जलान जैसा पिता होना चाहिए। तो इन दोनों के कहानी को आज हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपको हम बता दें कि प्रत्येक वर्ष लगभग 60,000 से अधिक छात्र छात्राएं सीए की परीक्षा में भाग लेते हैं, लेकिन इस परीक्षा में 15% से भी कम छात्र छात्राएं सफल होते हैं, यानी 9,000 से भी कम छात्र छात्राएं पास होते हैं। सीए फाइनल करने के बाद उसे आईसीएआई में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। उसके बाद वो चार्टर अकाउंटेंट बनते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं देवघर के प्रकाश जलान की कहानी, जो देवघर के बजरंगी चौक पर फल बेचते हैं, ठेले पर फल बेचने का काम करते हैं और उन्होंने अपनी बेटी कोमल जलान को पढ़ाया और सीए बनाया है। तो इसकी पूरी कहानी क्या है, आइए उसी के जुबानी हम सुनते हैं। मेरा नाम कोमल जलान है। मेरा कल सीए का रिजल्ट आया, तो आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ। मैं 10th क्लास तक तो सूरनाथ झा अकेडमी में पढ़ी थी और 12th मैंने देवसंग नेशनल स्कूल से किया था। और मेरी 3 बहन एक भाई है। मेरे पापा क्या कहते हैं फल का काम करते हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। और यहाँ तक तो सोचे नहीं थे कभी कि हम लोग सीए करना है या फिर सीए। वो तो बस 10th का रिज़ल्ट अच्छा हुआ, 12th का भी अच्छा हुआ, तो टीचर लोग भी बोले और बहुत मोटिवेट किए, तो फिर करना था। और मेरे मम्मी पापा साथ दिए कि नहीं करवाना है, क्योंकि हम लोग का जो फाइनेंशियल कंडीशन था ऐसा था कि ये नहीं कि बाहर भेजकर पढ़ाने का थोड़ा मुश्किल था कि वो नहीं कर सकते थे। तो लेकिन फिर भी क्या कहते हैं मेरे मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट किए पढ़ाई के लिए। और क्या कहते हैं हम कोलकाता से अपना पढ़ाई किए, सीए फाउंडेशन और इंटर और सीए फाइनल सारा वहीं से क्लियर। हाँ, क्या कहते हैं स्टार्टिंग में तो था कि बाहर जाकर पढ़ना पड़ा था। यहाँ पे सीए की पढ़ाई तो थी नहीं, तो कोलकाता जाकर हमको पढ़ना पड़ा था। तो वहाँ पे बाहर भेज के पढ़ाने में तो ज़्यादा खर्च आता है और क्लासेस वगैरह का भी था। बट मम्मी पापा शुरू से ही हमको सपोर्ट किए। उनको था कि पढ़ाना तो है ही, अब जैसे भी करके, लेकिन पढ़ाना है। दूसरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए यही कहेंगे कि जो क्या कहते हैं अगर हम लोग कोई फील्ड चुनते हैं, अगर हम मम्मी पापा विश्वास करते हैं कि बच्चा कर सकता है, तो फिर हम लोग को पूरा हार्डवर्क करना चाहिए और कभी भी मतलब कि अपना मतलब कि सक्सेस हासिल करना चाहिए। हार्डवर्क हमेशा करते रहना चाहिए। सीपीटी क्लियर हुआ उस टाइम पे, तो ऑलमोस्ट 12 का ही सिलेबस रहता है, तो वो 1-1.5 महीना तैयारी करके वो हो जाता है। बट उसके बाद सीए इंटर आता है, उसमें मतलब कि सीपीटी से सीए इंटर में ड्रास्टिक चेंजेस, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पे तो था कि क्लासेस करना है, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करना है। तो सारा क्लासेस वगैरह तो अभी तो सारा ऑनलाइन हो गया है, लेकिन उस टाइम पे सारा क्लासेस जाकर करना पड़ता था। उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग किया, तो वो कोलकाता से संजय पोद्दार एंड कंपनी से मैंने 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की। उसके बाद जब सीए फाइनल्स का आया, तो जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान ही ट्यूशन्स वगैरह जो भी था सीए फाइनल्स के एग्ज़ाम का, वो सारा किए। उसके बाद 4 मंथ्स का लीव मिलता है, तो उस टाइम पे क्या है कि शुरू से ही आपको 10 घंटा 12 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा, वरना नहीं होगा उसमें, क्योंकि 2-2 ग्रुप रहता है, 8-8 सब्जेक्ट रहता है। तो उस टाइम पे था कि एक रूटीन बना के सारा क्या कहते हैं सारे सब्जेक्ट्स को पूरा टाइम देकर सारा सब्जेक्ट्स क्लियर करना होता है। जलान है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने सीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो सीए का एग्ज़ाम करी है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। हम लोग को, हस्बैंड वाइफ को और सब पूरे परिवार को ही स्ट्रगल करना पड़ा हर चीज़ के लिए। छोटी छोटी ज़रूरत के लिए हम लोग को थोड़ा सा मन को महसूसना पड़ा था। लेकिन हाँ, आज जो खुशी मिल रही है उसके सामने वो सब चीज़ कुछ नहीं है। आज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मतलब पुरानी बुक लेके उसको कवर चढ़ा के उसको अच्छे से पढ़ना। मतलब कभी भी कोई चीज़ के लिए डिमांड नहीं कि मम्मी मेरे को ये चाहिए, पापा मेरे को ये चाहिए। हमेशा से बच्चे लोग ने रेस्पेक्ट दिया है।
बोला कि नहीं मम्मी आप बहुत कर रही हो, बहुत ज़्यादा साथ दिया है बच्चे लोग ने। इसीलिए आज हम लोग भी कर पाए इसके लिए, इतनी कम मतलब आमदनी में और इतने 4 बच्चे को मतलब पढ़ाना लिखाना, उसको सक्सेस बनाना। हम तो सारा क्रेडिट बच्चे लोग पर ही डालते हैं। हम सब बच्चे लोग को बोलते हैं कि नहीं मतलब इसी लोग के जैसे बनो, इन लोग के जैसे अपने मम्मी पापा को समझो कि वो लोग क्या मेहनत करते हैं, क्या तुम लोग के लिए करते हैं, ये समझो और इसी तरह आगे बढ़ो। नहीं मेरा किराया का घर है। जलान है। मैं फल का व्यवसाय करता हूँ। बजरंगी चौक पर ठेला लगा रहा हूँ बहुत दिन से। मेरी 3 बेटी 1 बेटे हैं। आज मेरी बेटी सीए बनी है, बहुत गर्व है। और भी बच्चे हैं, सबको पढ़ाना है आगे। रेखा मित्तल बोल रही हूँ। मैं कोमल दीदी की भाभी बोल रही हूँ और मैं इनके घर पर आई हुई हूँ। इस खुशी को सुन करके जब मैं सुनी कल ही तो मैं बहुत भावुक हो गई। मैं सोची कब सवेरे हो और मैं इससे मिलने जाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा आते जाती रहती हूँ। ये मेरी मामी जी और मामा जी की बेटी हुई, ठीक है। तो मैं सबसे जब भी आई मैं देखती थी बच्चे लोग को पढ़ते हुए। एक गाड़ी भी नहीं रहती थी, लोग ट्यूशन जाती थी। किसी को फ्रेंड के पर स्कूटी पे बैठ के ट्यूशन करने जाती थी पढ़ने के लिए। बच्चे लोग, इसके छोटे भाई भी है, छोटे भैया जैसे सोना भैया, सबको भी मैंने पैदल ही ट्यूशन जाते देखा है। कभी कोई सुविधा ऐसा नहीं देखा। और मैं मामा जी को भी बजरंगी चौक पे फल बेचते हुए देखी हूँ कई बार। सो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं पापा इतना, मामा जी इतना मेहनत करते हैं, बच्चे लोग भी अपने स्थान पर भी संघर्ष अच्छे कर रहे हैं। जब ये फर्स्ट डिवीज़न की थी तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाई थी। देवघर में 3रा स्थान पे था शायद ना कोमल दी, टॉप की थी देवघर पूरा झारखंड में। हाँ संथाल के लेवल में बहुत अच्छा ये टॉप की थी। उसमें भी बहुत खुशी मिली थी। और तभी मुझे लगा कि नहीं कोमल दी लोग अगर मामा मामी जी इतने मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे को भी बहुत अच्छा और अच्छे लोग को लगन मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। और मैंने इस चीज़ को देखा कि जब भी मैं आई दोनों बच्चे लोग को पढ़ते देखा और हमेशा बुक देखा कि लोग हमेशा पढ़ाई करते ही देखी मैंने।